नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रिपेयरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे पहले करंट के बारे में बताएंगे। करंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में रेजिस्टेंस, डायोड, कंडेंसर का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, इस सब के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखिए, ये एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट का सिंबल ऐसे होता है और डीसी का सिंबल ऐसे होता है। एसी करंट जो है 1 सेकंड में 50 बार निगेटिव होता है, 50 बार पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट। कहीं देखिएगा किसी भी इक्विपमेंट के पीछे जहां एसी मेन लीड लिखा रहता है, वहां रहता है 50 साइकिल पर एस, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 बार ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। एसी करंट चलता कैसे है? जैसे मान लीजिए साइकिल, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव गया, फिर निगेटिव होते हुए यहाँ तक आया, तो ये एक साइकिल हुआ। ये 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे हो जाता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव 1 सेकेंड में ये 50 बार कंप्लीट कर लेता है। साइकिल जो है 1 सेकेंड में 50 बार कंप्लीट हो जाता है। इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और डीसी करंट जो है पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, डायरेक्ट अपना जाएगा, निगेटिव जो है डायरेक्ट अपना जाएगा। जैसे कि देखिए, कहीं भी ये डीसी पिन होता है। डीसी पिन जो है कि ये माइनस होता है और बीच में इसका पॉजिटिव होता है। कहीं भी प्लग में लगेगा तो ये ऐसा ही लगेगा। निगेटिव जो है कि निगेटिव में, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव में। और एसी करंट जो है, एसी करंट का जो प्लग है, देखिए इस टाइप का रहता है, जो कि इधर से भी लग जाएगा, इधर से भी लग जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव जो है कि इसमें नहीं होता है, इसलिए जो है कि किधर से लग जाएगा। कैसे? इसमें भी पॉजिटिव 50 बार होगा, इसमें भी पॉजिटिव 50 बार होगा, इसमें भी निगेटिव 50 बार होगा, तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव 50 बार होगा। और डीसी जो है कि डायरेक्ट जो है निगेटिव अपना निगेटिव जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। अगर ये उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव अगर निगेटिव में चल गया तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन एसी जो है इधर से भी लगाइए चाहे इधर से भी लगाइए, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि एसी करंट जो है कि 1 सेकंड में 50 बार निगेटिव पॉजिटिव होते रहता है। तो इसलिए एसी और डीसी करंट में अंतर होता है। एसी करंट जो है कि 220 वोल्ट का होता है। वोल्ट तो अधिकांश इक्विपमेंट जो है 220 वोल्ट एसी से होता है। डीसी जनरल जो है कि 12 वोल्ट पर काम करता है। डीसी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, 5 वोल्ट से भी कम होता है, 12 वोल्ट से भी होता है, 24 वोल्ट से भी होता है। लेकिन ज़्यादातर 12 वोल्ट का ही, ज़्यादा इक्विपमेंट 12 वोल्ट का ही ज़्यादातर होता है। एसी करंट में 3 फेज का जो है कि 440 वोल्ट का भी होता है, 220 वोल्ट का भी होता है, 110 का भी होता है। बहुत इक्विपमेंट जो है कि 110, 110 वोल्ट का होता है, लेकिन ज़्यादातर 220 वोल्ट का ही हमारे इंडिया में जो है कि ज़्यादातर 220 वोल्ट का करंट चलता है। और जापान वगैरह में 110 का चलता है। तो अधिकांश जो है कि 220 का ही इंडिया में रहता है। प्रिंटर वगैरह जो है कि बहुत प्रिंटर जो है कि 110 वोल्ट से चलता है।
तो करंट के बारे में समझ लीजिए कि ये एसी का संकेतिक चिन्ह है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें एसी का संकेत ऐसा होगा, इस टाइप से होगा तो समझिए कि इसमें एसी करंट जाएगा, और इस टाइप का संकेत जो होगा वहाँ डीसी करंट जाएगा। उसके बाद यहाँ वोल्ट भी लिखा रहता है, जैसे 220 वोल्ट, इस टाइप से संकेत बना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट एसी देना है। और इस टाइप से संकेत रहेगा, जैसे 12 वोल्ट लिख दिया और वहाँ पर संकेत रहेगा ऐसा, तो समझिए कि 12 वोल्ट डीसी रहेगा। और डीसी एसी से जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है डीसी से ही चलता है। अधिकांश डीसी से इक्विपमेंट जितना होता है वो डीसी से ही चलता है। उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए डायोड लगता है। डायोड के चलते एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ऐसा चीज जो है, जैसे पंखा जो है, फैन एसी से चलता है, 220 वोल्ट एसी। आजकल जो है कि निकला हुआ है बीएलडीसी फैन। बीएलडीसी फैन ब्रशलेस डीसी करंट, इससे बीएलडीसी मोटर होता है जो कि ब्रशलेस डीसी करंट से चलता है। तो उसको जो है कि एसी से डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं, उसको लिए सर्किट बनाया जाता है। पहले जो है कि ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर से कम वोल्ट करके और डीसी बनाया जाता था। अब जो है कि डायरेक्ट एसी को एसएमपीएस सप्लाई डीसी बनाकर दिया जाता है। तो ये जो है कि एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, कि वेरिएबल पावर सप्लाई होता है। जैसे 100 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के बीच में आप कितना ही एसी दीजिएगा, वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितना का आउटपुट होगा उतना सप्लाई जो है कि एक समान देते रहेगा। इसलिए उसको कहा जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ट्रांसफार्मर से जो बनता था पहले, तो उसमें जो है कि ऐसा 220 अगर सप्लाई एसी दिए तो 12 वोल्ट एसी निकलेगा। यदि आप 300 दे दिए तो वो 18 वोल्ट हो जाएगा। अगर 100 वोल्ट दिए तो वो आपको 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि अब इसमें सुधार किया गया और एसएमपीएस पावर सप्लाई बनाया गया। एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है अच्छा है, सामान उससे जितना इक्विपमेंट चलता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, और पावर कंजम्पशन जो भी है वो कम लेता है। और ट्रांसफार्मर सप्लाई वाला जो सप्लाई बनता है वो पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा लेता है। इसलिए आजकल जितना इक्विपमेंट आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो सब एसएमपीएस पावर सप्लाई पर काम करता है। तो ये एसी डीसी के बारे में समझा दिए। और आगे जो है कि अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि पूरा सब डायोड, कंडेंसर, एसी से डीसी कैसे बनाया जाता है, रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, डायोड के बारे में बताएंगे, कंडेंसर के बारे में बताएंगे। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।